कौन राहुल? नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। We will help you. We will make your life easier, and we will support you the way a government should. Thank you for your love and affection. Thank you. हाँ, ये वही राहुल गांधी है कि भारत जोड़ो यात्रा ने आपके पूरे सिस्टम को हिला के। आप सबने व्हाट्सएप पर जरूर पढ़ा होगा कि राहुल गांधी का असली नाम रॉल विंची है। क्या है इस नाम की हकीकत, आइए समझते हैं। 22 मई 1991 को अमेरिका से भारत आ रही एक फ्लाइट में 21 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। वो एक ऐसी यात्रा पर जा रहा था जिसमें कभी कोई नहीं जाना चाहेगा। वो अपने पिता की अंतिम संस्कार करने जा रहा था, जिसकी एक दिन पहले बम धमाका कर हत्या कर दी गई। बेटे को सिर्फ इतना पता था कि उसके पिता के शरीर का कुछ टुकड़ा जुटाया गया है और लाश की पहचान जूतों से हुई है। इस लड़के का नाम राहुल गांधी था, जो अमेरिका के रॉलिंस कॉलेज में एक दूसरे नाम रॉल विंची से पढ़ाई कर रहा था, जिसकी खबर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर को ही था। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। तब प्राइम मिनिस्टर उनकी दादी इंदिरा गांधी थी। राहुल ने अपना प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली से पूरी की। सन 1982 में आगे की पढ़ाई के लिए दून स्कूल चले गए, लेकिन अगले ही साल सुरक्षा कारणों से दिल्ली वापस बुला लिया गया। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा का घेरा और तंग हो गया। सन 1989 में दिल्ली स्थित सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों का घेरा साथ होता था, जिससे तंग आकर इनसे छुटकारा पाने के लिए सन 1990 में अमेरिका के रॉलिंस कॉलेज में रॉल विंची नाम से दाखिला लिया। इसके बाद अगले ही साल राहुल गांधी के लिए बड़ा त्रासदी लेकर आया। 21 मई 1991 को प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद गांधी परिवार कुछ सालों के लिए राजनीति से दूर हो गया। राहुल गांधी ने साल 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ा और आसानी से जीत भी गए। अमेठी से ही 2009 और 2014 में जीतकर संसद पहुंचे। 2007 में कांग्रेस का महासचिव और 2017 में राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पप्पू से शहजादा तक बीजेपी ने कैसे बदली रणनीति। दरअसल बीजेपी आईटी सेल ने 2013 से ही एक अभियान चलाया था, जिसमें राहुल गांधी को उत्तर भारत में प्रचलित पालतू नाम पप्पू टाइटल दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति का छवि बनाया गया जो अपनी ही दुनिया में रहता है और जिसकी एकमात्र प्रतिभा उसकी नाम गांधी है। ये अभियान सफल रहा, यहाँ तक कि गूगल पर पप्पू सर्च करने पर भी राहुल की तस्वीरें सामने आई। पिछले कुछ सालों में पप्पू के अलावा ट्यूबलाइट, महाज्ञानी, मूर्खों का सरदार और अब शहजादा यानी राजकुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में संसद में ट्यूबलाइट शब्द का इस्तेमाल कैसे किया, जरा आप देखिए। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। राहुल गांधी ने जनता की मुद्दों को समझने के लिए भारत के उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक 10,000 किलोमीटर की 2 यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। वो ऐसा करने वाला भारत का पहला और एकमात्र नेता बन गया। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। We will help you. We will make your life easier, and we will support you the way a government should.
Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Thank you for walking with us. इन यात्राओं से जुटाई गई डाटा की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।